स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल पे। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, इसको कैसे समझें, तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है इंक्लिनेशन। तो अब एक्चुअल में इंक्लिनेशन होता क्या है। इंक्लिनेशन क्या है कि हम ये मालूम है, हम ये जानते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब एक लाइन इस तरीके से आ रही है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एक एंगल बना रही, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन एक एंगल बना रही है। लेकिन एंगल का जो हम मेज़र करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेज़र करें तो इस प्रकार का जो एंगल मिलता है इसको पढ़ते हैं हम इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन आपका थीटा है। फिर से हमारी बात समझो कि इंक्लिनेशन क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, एक एंगल थीटा बना रही है, लेकिन शर्त ये कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम एंगल को मेज़र करें तो वो हमारा बन जाता है इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन को थीटा से डिनोट करते हैं। अब अगर इसी थीटा का हम टैन ले लें, सपोज़ करो इसी थीटा का हम क्या ले लेते हैं, टैन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है स्लोप। इसको हम पढ़ते हैं स्लोप। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि स्लोप क्या है या ग्रेडियंट, इसको हम ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं। तो ग्रेडियंट क्या है या स्लोप क्या है, तो जो हमारे पास इंक्लिनेशन आया था उसका अगर हमने टैन ले लिया तो वो बन जाता है स्लोप। सपोज़ करो आपके पास इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, आपके पास इंक्लिनेशन है 45 डिग्री और आपसे कह रहा है कि इसका स्लोप फाइंड करो, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले में जाएंगे, m = tan 45, क्योंकि tan थीटा फॉर्मूला होता है और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो स्लोप आ गया 1। लेट कर लेते हैं थीटा आपका 30 है, अब आपसे पूछ रहा है स्लोप, तो वही जाहिर सी बात है कि आपको m = tan 30, क्योंकि tan थीटा लेते हैं और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये छोटे से आपको इस तरीके से चीज़ें पढ़नी होंगी। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपसे बात कर रहा है कि पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज यू हैव पॉइंट्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप, सो व्हाट वी विल डू देयर। अभी हम बताते हैं आपको क्या हमें वहाँ करना होगा। देखो इस चीज़ को फिर से हमारी बात को समझो। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास सपोज करो दो पॉइंट है, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और हमसे कह रहा है कि आप स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप का फॉर्मूला हम क्या लिखने वाले, थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लें इसको, जिससे कि थोड़ा सूख जाइए। तो स्लोप का फॉर्मूला वहाँ पे आ जाएगा m = y2 - y1/x2 - x1। अगर आपके पास स्लोप है, सपोज करो आपके पास एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, आपसे पूछा जा रहा है स्लोप निकालो, तो आप स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे m = y2 - y1/x2 - x1। लेट कर लेते एक पॉइंट आपका 1 2 है और एक है 3, 4। तो जाहिर सी बात है x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2, x2 3 है, y2 4 है। स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे y2 - y1/x2 - x1। y2 की जगह कितना रखेंगे 4, y1 की जगह 2, x2 की जगह 3, तो ये आपके पास 2/2 दैट कम्स 1। क्लियर है ना। यहाँ पे पॉइंट्स बस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं चेंज होगी, केवल पॉइंट्स आपके चेंज होंगे, बाकी सेम चीज़ रहने वाली। अब आप क्वेश्चन ही करेंगे सर हम कैसे पता करेंगे कि स्लोप हमें कैसे निकालना है, ग्रेडियंट कैसे निकालना है। जब पॉइंट दे रखे होंगे तब ये फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला कैसा लगाओगे, अगर एंगल दे रखा होगा तो m = tan थीटा। अच्छा एक स्लोप का फॉर्मूला और भी है, क्योंकि एक साथ बता दें। सपोज़ करो आपके पास इस तरीके की एक लाइन दे रखी है ax + by + c = 0। सपोज़ करो एक लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0। हमसे कह रहा है इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप का फॉर्मूला होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तब हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट निकालेंगे लेकिन माइनस साइन लगा के, y का कोफिशिएंट निकालेंगे माइनस साइन लगा के, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले पे, इस इक्वेशन पे बेस्ड कैसे सवाल बनेंगे। सपोज़ करो आपसे कह रहा है कि 3x + 2y + 4 = 0, कह रहा है इसका स्लोप निकालो। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3, और y का कोफिशिएंट 2। कोफिशिएंट का मतलब x को छोड़ के, y को छोड़ के वो इसका कोफिशिएंट बन जाता, तो ये आपका m आ जाएगा -3/2। तो इस तरीके से स्लोप आ जाएगा। सपोज़ करो यहाँ पे ऐसे दिया होता है माइनस, और सब ये ऐसे रख देते हैं। अब हमारे पास स्लोप पूछ रहा है तो फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट लेकिन माइनस है, माइनस ऑलरेडी गिवन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये आपका स्लोप का फॉर्मूला आ गया जब आपके पास इक्वेशन दे रखी हो। हमारे हिसाब से चीज़ें आपको क्लियर हो रही। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आने वाली है, यहाँ पे अब हमसे ये बात करेगा कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके कंडीशन क्या है, दो लाइन परपेंडिकुलर है इनकी कंडीशंस क्या हैं, तो ये हमें सीखना है. What is the condition when two lines are parallel and what is the condition when two lines are perpendicular. So we will calculate here or we will define what we have to calculate there. Suppose आपके पास दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल होंगी. पैरेलल की कंडीशन ये है कि उनके स्लोप इक्वल होने चाहिए. टू लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी इनके स्लोप्स कैसे होंगे, m1 इज इक्वल टू m2. दोनों के अगर स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि लाइन हमारी पैरेलल होंगी. अगर m1 और m2 का हमने मल्टीप्लाई किया और वो रिजल्ट -1 आ रहा तो लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी. तब हमारी लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. एक क्वेश्चन समझते हैं. सपोज करो लिखा है 2x + 3y + 7 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0. हमसे कह रहा है कि साहब क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्या दो लाइन पैरेलल हैं. तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, इनके स्लोप चेक करेंगे. अगर दोनों के स्लोप इक्वल आ रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि साहब ये पैरेलल हैं. चलो पहली लाइन का स्लोप m1, फॉर्मूला हमने पीछे क्या बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट कितना 2, लेकिन माइनस लगाएंगे. y का कोफिशिएंट कितना 3, तो आंसर आ गया -2/3. पहली स्लोप आ गई. इसकी निकालो जरा स्लोप m2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट माइनस, फॉर्मूले में माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा. y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट -2. हम देख रहे हैं साहब ये तो -3/2, ये -2/3. इसका मतलब स्लोप इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है. क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्या ये लाइनें परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 का मल्टीप्लाई करेंगे. अगर रिजल्ट -1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स हमारी कैसी होंगी, पैरेलल. चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. -2/3 इंटू 3/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. नहीं भाई, प्लस का आ रहा, आना क्या चाहिए था, माइनस का. अगर माइनस का आएगा तभी आपकी लाइन्स परपेंडिकुलर होगी.